सेविकाएं सेवा कर रही हैं। देवहूति को 9 कन्याएं परीक्षित जी पहले मिली और इसके बाद में भगवान स्वयं करदम और देवहूति के यहाँ कपिल के रूप में अवतरित हुए। प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की जय हो। पहले कन्याएं मिली 9 और करदम इसके बाद। करदम सांख्य योग के प्रणेता है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है, सांख्य योग जिन प्रकट बखाना, समत्वम योगम उच्यते, सब में सम दर्शन करना ही समत्व योग है, सांख्य योग। सांख्य योग में न कोई छोटा है न बड़ा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सांख्य योग है। अब 9 कन्याएं पहले, तब कपिल भगवान, इसका भी तात्विक अर्थ है कि जब जीव में 9 प्रकार की भक्ति आती है तब वो ज्ञान के महत्व को, अस्तित्व को समझ पाता है। ये कन्याएं, ये 9 प्रकार की भक्ति है। कपिल साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं, तो जब जीवन में भक्ति आएगी तब ज्ञान के अस्तित्व को हम स्वीकार कर सकते हैं। और जो स्थूल अर्थ ले रहे हैं भक्त, वो सीधे यही अर्थ लें कि 9 कन्याएं पहले और इसके बाद में कपिल भगवान का प्राकट। कपिल भगवान ने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया और करदम जी महाराज सन्यास की ओर चले। लेकिन देवहूति की आसक्ति घर के बंधनों से छूट नहीं रही। एक दिन करदम जी महाराज के पुत्र कपिल भगवान घूमते घूमते मैया देवहूति के पास आए। देवहूति ने सत्कार किया पुत्र का, ऊंचा आसन दिया और प्रार्थना की है कि आप तो साक्षात नारायण हैं। मेरी आसक्ति, मेरे बंधन, मेरी कामनाएं, मेरी वासनाएं संसार से जुड़ी हैं, उपासना पूर्ण नहीं हो पा रही। तब कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को ज्ञान दिया, जिसको भागवत में कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। कपिल अष्टाध्यायी। मैया देवहूति कहती है कि हमें भक्ति योग बताइए, ज्ञान योग बताइए, सांख्य योग बताइए, योग दर्शन हमें बताइए। अब आप लोग सुधी जन बैठे हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। योग 8 प्रकार का होता है। योग के अंग तो 8 हैं, ये आपने सुना होगा। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि। लेकिन योग 8 प्रकार का होता है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग, ये सब योग में ही आते हैं। कोई भी ऐसा कर्म नहीं, कोई भी ऐसी साधना नहीं जो परमात्मा से न जोड़ी जाए, और जुड़ने की क्रिया का नाम योग है। कपिल भगवान बोले, मां, मन को किसी भी प्रकार से परमात्मा के चरणों में जोड़ देने की क्रिया को योग कहते हैं। गीता में तो बड़ी परिभाषाएं, योग युक्तो विशुद्धात्मा प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ये तो प्रशांत अंतःकरण वाला पुरुष योग करता है। अब देखिए, एक छोटा सा चिंतन है। हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म के फल को भी अगर हम परमात्मा से जोड़ दें तो इसी को कर्म योग कहते हैं। और ये कर्म योग की शिक्षा कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन को दी।
और कहा अर्जुन तू कर्म कर, क्योंकि कर्म कराने वाला तो मैं हूं, अपने को कर्ता मत मानना। यही समझाया, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सन्यासी योगी। जो अनाश्रित भाव से कर्म करता है और अपने को कर्ता नहीं मानता, कर्म फल में जिसकी आसक्ति नहीं होती, वही योगी है, वही सन्यासी है। वस्त्र बदलने वाला, आग में तापने वाला, घर छोड़ने वाला सन्यासी अथवा योगी नहीं होता। वही चर्चा यहां है। कपिल भगवान ने कर्मयोग, भक्ति योग और समत्व योग, जिसको सांख्य योग कहते हैं, इसका दिव्य ज्ञान अपनी मां को दिया। मां कहती है, बेटा संसार में जीव आता क्यों है? कपिल भगवान बोले, इसके पिछले जन्मों के जो कर्म भोगने शेष होते हैं, इस कारण से इसका जन्म होता है। और वो पिछले जन्म के कर्म ही इसके प्रारब्ध बनकर साथ में आते हैं। कर्म 3 प्रकार के, संचित, प्रारब्ध और क्रिया, इसलिए जन्म होता है। लेकिन संसार में 3 बातें मां श्रेष्ठ हैं, परमात्मा, गुरु और ईश्वर का भजन। 2 तो मैंने कल आपको बताई थी, सत्य है। कौन? सत हरि भजन, भगवान का भजन सत्य है। और इसी को अगर थोड़ा सा रुक करके बोलें तो उत्तर मिल जाएगा, सत हरि भजन। हरि और हरि का भजन 2 सत्य हैं, और जीवन में इनको ही अपना लेना चाहिए। लेकिन हरि की प्राप्ति, भजन का मंत्र तो गुरु देता है, इसलिए जीवन में गुरु सत्ता का भी विशेष महत्व है। गुरु सत्ता का अपना महत्व है। ये सुंदर बात कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को बताई और कहा, मां जब ये गर्भ में 5 रात्रि रुकता है तो इसको कलक कहा जाता है। 10 दिन का जब होता है तो बूंद की तरह आकार, इसको बुदबुदा कहते हैं। 1 महीने में गर्भ में ही सिर बनना प्रारंभ हो जाता है। 3 महीने में बालक है कि बालिका, इसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने में पूर्ण होने पर शरीर में नख, रोम इत्यादि बनते हैं और 5वें महीने में इसको भूख और प्यास लगने लगती। उस समय मां जिस प्रकार का भोजन करती है, बालक के नाभि क्षेत्र से भोजन का रस प्रवेश करता है और बालक का संवर्धन गर्भ में ही होने लगता है। जब 7वां महीना लगा तो भगवान ने, कौन बजा लगा, तो भगवान ने इसकी गर्दन और इसकी पीठ को जोड़ दिया, बंधन युक्त कर दिया। मलमूत्र के भांड में पड़ा हुआ जीव जब गर्भ के कीड़े काटते हैं और जब कसैला पदार्थ कोई इसकी त्वचा पर लगता है तो इसको कष्ट मिलता है। तो गर्भ से ही ये गोविंद की प्रार्थना करता है। भागवत में एक बड़ा प्यारा श्लोक है, जंतुर उवाच, जीव गर्भ के भीतर है लेकिन गर्भस्थ वो शिशु परमात्मा का स्मरण करते हुए प्रार्थना कर रहा है। तस्योपसन्नवितं जगदिच्छायात् नानातनोभो जलचरणार्चितात्
चरणारविंदम। हे प्रभु, मेरे कर्मों का फल कुछ शेष था, इसलिए आपने मुझे संसार में भेजा, और मैं संसार में गया तो नाना तनु भुवि, संसार में नाना माने अनेक प्रकार की योनियों में मैं भटकता रहा, लेकिन गोविंद तुम्हारे कमलवत चरणों का दर्शन मुझे प्राप्त न हुआ, तुम्हारे चरणों की कृपा नहीं मिली। भगवान बोले तो अब क्या चाहते? तो कहता है सोहम ब्रजामि शरणम, मेरे प्रभु अब मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूं, क्योंकि मुझे विचित्र डर लग रहा है। हा कुतो भयम, मेरी बड़ी दुर्गति है, गर्भ में हूं, बंधन में हूं, हाथ पैर में चला नहीं सकता और गर्भ में उल्टा लटका हुआ, कीड़े काटते हैं, वेदना होती है, इसलिए गोविंद अपने निकट बुला लीजिए। यूं तो 84 लाख योनियों में गए, लेकिन ठाकुर जी तुम्हारा दीदार नहीं हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग जिनको मानव योनि मिली है। नर समान नहीं कबनिउ देही, जीव चराचर जाचत ये। इतनी योनियां हैं, लेकिन मानव योनि से श्रेष्ठ कोई योनि नहीं। देवता की बन जाना सरल है, हमारे पुण्य एकत्र हो गए, देवता बन गए, और जब पुण्यों का परिणाम भोग लिया तो पुण्य छीणे पुनः विशंति मृत्युलोके, पुण्य नष्ट हो गए तो फिर मृत्युलोक में आ गए। दूसरी विशेषता, देवता भोग प्राप्त करते हैं, लेकिन देवताओं का योग से कोई संबंध नहीं। लेकिन ये मानव शरीर, इसमें भोग के साथ साथ हम योग को भी कर सकते हैं, योगेश्वर कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा गया नर समान नहीं कबन्यू देहि। भाग्यशाली हैं जो मनुष्य बने, लेकिन वास्तविकता यह है कि कलयुग में हम मनुष्य ही बने रहें तो बड़ी बात है। हम सबके हृदय में जो मनुष्यता है, जो मानवता है, वो भी शनै शनै धीरे धीरे नष्ट हो रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। 84 लाख योनियों में भटके और तब मनुष्य बनाए गए। अब जानना चाहो 84 लाख में कहां कहां गए, तो जरा कॉपी और पेन लीजिए, मैं बता रहा हूं। 20 लाख स्थावर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकते, पेड़ पौधे वृक्ष, इनकी प्रजातियां योनियां हैं 20 लाख। 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो। पानी में रहने वाली जातियां योनियां हैं 9 लाख। 11 लाख कूर्म कवि गाए, पंछी गण 10 लाख बताए। 30 लाख पशु जानब भाई, 4 लाख वानर समुदायी। जब यह 84 कट जावे, तब मनुष्य को तन कहूं पावे। तब मानव शरीर मिलता। और अगर चूक गए हम लोग तो 84 का चक्कर लगाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यहीं रुनकता के सूरदास जी महाराज वृंदावन आए और 1.25 लाख पद मिले हैं, लेकिन अभी लिखे हैं, लेकिन पूरे मिले नहीं हैं। एक दिन भाव में डूब गए और ठाकुर जी के सामने जाकर कहते, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। हे मेरे गोपाल, हे मेरे कृष्ण, मैं नाचते नाचते थक गया। 84 लाख योनियों में भटका, नाचा, तो अब मैं नाचो बहुत गोपाल।
काम क्रोध को पहन चोलना कंठ विषय की माल। माया के पग नूपुर बाजत निकसत शब्द रसाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। कोई ऐसा महापुरुष नहीं जो उसने अनुभव न किया हो। तुलसी बाबा लिखते हैं, यह माया सब जगु नचावा। तो अपने मन को भगवान के चरणों में नचा दें तो 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा। मानव बनाए गए, प्रार्थना की इसने गर्भ के भीतर से। भगवान बोले क्या करोगे? तो बोला महाराज कष्ट से उबारिए। ठाकुर जी बोले अब की मेरा भजन करोगे? तो अब जीव विवश है, और जब कष्ट मिलता है तो भगवान बहुत याद आते हैं। जीव कहता है अब की बार मुझे गर्भ के कष्ट से उबार लीजिए, हे प्रभु मैं भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं कर। और जैसे ही परमात्मा ने कृपा की, गर्भ के बाहर ये जीव आया, तो माया ने प्रभाव डाला और भगवान को दिया हुआ वचन ये भूल गया। पृथ्वी पर आकर के विषयों में, वासनाओं में, आसक्ति में, संसार के भोगों में, भौतिकता की दौड़ में सब प्राप्त करने की कामना लेकर के और ये इधर उधर भटकने लगा और प्रभु को जो वचन दिया था वो भूल गया।